नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि जातीय जनगणना का मुद्दा उछालकर उन्होंने पहलगाम के मुद्दे को नीचे दबा दिया है, तो वो भारी गलतफहमी में जी रहे हैं। अगर बीजेपी को लगता है कि जातीय जनगणना का मुद्दा ऊपर उठाकर उन्होंने राहुल गांधी के तर्कश का तीर निकाल दिया है और राहुल गांधी को निहत्था कर दिया है, तो वो घोर घोर गलतफहमी में जी रही है। ना तो राहुल गांधी का मुद्दा हल्का पड़ने वाला है और ना ही पहलगाम का मुद्दा यानी पाकिस्तान पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कार्रवाई हो और सुरक्षा में चूक जिससे हुई है पहलगाम के मुद्दे को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनकी पहचान की जाए, उनकी जवाबदेही तय की जाए। ये जनता भूली नहीं है, ये भूलेगी भी नहीं। उल्टा जातीय जनगणना की बात कहकर बीजेपी ने 80-20 का जो उसका एक चुनावी आदर्श समीकरण होता था, उस पर खुद ही कुठाराघात कर दिया है। कुल मिलाकर अगर बिहार उनकी नज़र में है, तो बिहार में जब जातीय सर्वे हुआ था तो सवर्ण जाति का वोटर 10.6% ही था। अब और ईबीसी और ओबीसी का वोटर 63% से ज़्यादा था। अब पहले हम बिहार की बात करेंगे, फिर पूरे देश की बात करेंगे। अब कहा जा रहा है कि जो भूमियार है, राजपूत है, ब्राह्मण है, कायस्थ है, जो सवर्ण जाति का वोटर था, जो बीजेपी को वोट करता रहा था बिहार में, अब वो और ज़्यादा बिदक जाएगा कि भाई ये तो कमंडलवादी पार्टी थी, मंडल की राजनीति का विरोध करती रही, अब मंडल मंडल करती हुई मंडल में ही घुस गई है। तो इससे अच्छा तो तेजस्वी ओबीसी, नीतीश भी सवर्ण नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा या तो ओबीसी बनेगा या दलित बनेगा या महादलित बनेगा, तो हमारे हाथ क्या आएगा। तो सवर्ण अब अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर देंगे, यानी जो पार्टी जहां से सवर्ण जाति के उम्मीदवार को टिकट देगी, सवर्ण वोटर उसके पक्ष में जा सकता है। तो बीजेपी की ये खामख्याली सड़क पर आ सकती है कि जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर वो ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का दिल जीत लेगी और सवर्ण वोट को भी अपने हाथ से नहीं जाने देगी। ये उसकी गलतफहमी है। ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी को लगता है कि अब जातीय जनगणना की बात कर ली, अब ठीक है, लोग भूल जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने नहले पर दहला मारा है। पहली बात तो राहुल गांधी के प्रयासों की जीत हुई है, इसको जनता भुला नहीं सकती। बीजेपी का आईटी सेल चाहे जितनी भी अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर ले। दूसरा बात यह है कि कांग्रेस ने अब नए सिरे से राहुल गांधी ने दबाव डालना शुरू कर दिया है कि आप बताइए रोड मैप क्या है, जातीय जनगणना कब से कराएंगे, कब आंकड़ा आ जाएगा। अगर सितंबर इस साल शुरू होती है तो अगले साल के अंत तक आंकड़ा आ जाएगा या 2027 के शुरुआत में आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन उस आंकड़े का बीजेपी करेगी क्या, मोदी सरकार करेगी क्या, क्या अपने पास रख लेगी और छुपा के रख लेगी, या राहुल गांधी कह रहे हैं उसको आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा, उस आंकड़े के हिसाब से आपको नीतियां बनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि उस आंकड़े के हिसाब से 50% आरक्षण का कैप बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ बीजेपी को कभी कभी लगता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, चूंकि उन्होंने ही 10% आरक्षण दिया था, तो ये जो सवर्ण जाति का वोट भिदकने वाला नहीं है। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में मान लीजिए, अब जैसे 1931 में आखिरी जातीय जनगणना हुई थी, तब क्या आंकड़ा निकल कर आया था, मैं आपको ज़रा सा बता दूं। तब ये आंकड़ा निकल कर आया था, एससी जो शेड्यूल कास्ट है, दलित है, 15.1% और शेड्यूल ट्राइब आदिवासी 7.5% माने गए थे। उसके हिसाब से केंद्र में आरक्षण अभी भी 15% दलितों को और 7.5% एसटी को दिया जाता है। कुल मिलाकर 22.5% आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी, हिंदू ओबीसी 43.7% माने गए थे। अन्य धर्मों के ओबीसी 8.7% माने गए थे। तो कुल मिलाकर ये 52.4% होता था। तो ओबीसी वोट 1931 की जनगणना के अनुसार 52.4% था। अपर कास्ट वोट कितना था 1931 के अनुसार? 17.6% अपर कास्ट वोट था,
जिसमें राजपूत वोट 5.5% था, ब्राह्मण वोट 5.5% था, राजपूत वोट 3.9% था और अन्य सवर्ण जाति का वोटर 8.2% था, कुल 17.6। मुस्लिम वोट 11.2 था, अन्य माइनॉरिटी 5%, कुल मिलाकर 16.2%। अब आप ये कहेंगे कि इसका टोटल 100 पार जा रहा है, तो जरूर जा रहा है 100 पार, क्योंकि कुछ ओवरलैपिंग भी हो रही है। तो अब जो आंकड़ा आएगा ओबीसी का, जो कुछ राज्यों में जातीय सर्वे हुए हैं, कुछ जगह स्कूल में जो 5वीं क्लास तक एनरोलमेंट होता है उसकी स्टडी की गई है, उसके हिसाब से 1931 में 52% ओबीसी माना गया था, तो 27% आरक्षण दे दिया गया था, क्योंकि 50% की कैप को आगे नहीं बढ़ाना था। तो 27% ओबीसी को दे दिया और 22.5% एससी एसटी को, कुल मिलाकर 49.5% हो गया था। अब मैंने जैसे आपको बताया कि तमिलनाडु में ओबीसी 70% मानी जाती हैं, दक्षिण के कुछ अन्य राज्यों में भी 60, 62, 65%, उत्तर प्रदेश में भी इनकी संख्या 50% से ऊपर 55% से ऊपर बताई जाती है, बिहार में 63% ईबीसी और ओबीसी का आंकड़ा सामने आया है, तेलंगाना सरकार ने 42% ओबीसी आरक्षण कर दिया है, अपना जातीय सर्वे जो कराया था, तो उससे बड़ी हलचल मचने वाली है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं आपको 50% का कैप बढ़ाना पड़ेगा, और वाकई में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 1931 के मुकाबले 2026 या 2027 की जातीय जनगणना करीब करीब 1 साल बाद की जातीय जनगणना सामने आएगी, तो उसमें ओबीसी का प्रतिशत भी बढ़ा हुआ मिलेगा, एससी एसटी का प्रतिशत भी बहुत संभव है कि बढ़ा हुआ मिले। तो नए सिरे से कैप करना पड़ेगा, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। बीजेपी को एक चीज़ लगती है कि साहब ये जो इससे क्या होगा कि डीलिमिटेशन का दक्षिण का मुद्दा मिट जाएगा, क्योंकि ओबीसी का प्रतिनिधित्व ज़्यादा आएगा, कि ओबीसी 52% से ज़्यादा है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में कम है। उस हिसाब से समझ गए आप, तो बीजेपी कहेगी कि अब ओबीसी की लोकसभा सीटों में अभी तक है नहीं ओबीसी के लिए आरक्षण, लेकिन उनके लिए भी सीटें बढ़ा दी देनी चाहिए, ऐसा भी कोई तर्क सामने रख सकती है और चुनाव जीतने की कोशिश कर सकती है। ओबीसी भले ही सवर्ण वोट नाराज हो जाए, लेकिन ओबीसी वोट 100% या उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास बना रहे, चला जाए, इसके लिए ये खेल भी कर सकती है बीजेपी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा अपने एडिटोरियल में कि साहब कि 100 बार जातीय जनगणना करा लो, एससी एसटी ओबीसी की जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से उनके लिए नीतियां लागू कर दो, लेकिन कुछ बनने वाला नहीं है जब तक कि आर्थिक रूप से इनको संपन्न नहीं किया जाएगा। इन जाति के लोगों को जब तक इनको पढ़ाया नहीं जाएगा, जब तक कि इनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं किया जाएगा, जब तक कि इनका कौशल विकास नहीं किया जाएगा, जब तक कि इनको नौकरी लायक नहीं बनाया जाएगा, तब तक चीज़ें बदलने वाली, हिलने वाली नहीं है। ये एक कठोर सच्चाई है जिसकी बात ना तो मोदी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ना राहुल गांधी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम का एक जिंदा सांप गले में डाल रखा था, अब जातीय जनगणना की घोषणा करके एक और जिंदा सांप गले में ज़रूर डाल लिया है, और बीजेपी कह रही है कि ये सांप तो डसेगा तो राहुल गांधी को डसेगा, ये सांप डसेगा तो अखिलेश यादव को डसेगा, ये सांप डसेगा तो तेजस्वी यादव को डसेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप मानते हैं कि ये सांप किसको डसेगा? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।